गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री निकुंज अजीजपुरा कोशी कला मथुरा में श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से वाची जा रही है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 9 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कार्तिक माह की अष्टमी तिथि में करने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, व्यापार वृद्धि उपाय है, जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। यह उपाय मात्र एक बार कर देने से अगले वर्ष की जो कार्तिक माह की अष्टमी आएगी उससे पहले आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होना निश्चित है। यह उपाय करने का मौका आपको 5 नवंबर मतलब कल रविवार के दिन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पुख नक्षत्र भी है और साथ में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। यह उपाय आपको 5 नवंबर की अष्टमी तिथि की विशेष तिथि में विशेष अवसर में सुबह या शाम आप कभी भी कर सकते हैं। आज 4 नवंबर मतलब दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सुप्रसिद्ध चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है मथुरा में है। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। निम्न में से कौन सा मंदिर, कौन सा शिवालय ऐसा है जहां पर ना ही नंदी था ना ही माता पार्वती थी, सिर्फ शिवलिंग था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए चिंताहरण महादेव मंदिर, बी गोपेश्वर महादेव, सी आशीषेश्वर महादेव। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए ए, बी या सी के माध्यम से भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको बांके बिहारी की पूर्ण भक्ति चाहिए उसे पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो बांके बिहारी भी समझ जाते हैं कि यह मेरे सबसे प्रिय गोपी गोपेश्वर के दर्शन करके आए हैं। तो यह साधारण नहीं है, यह विशेष है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी अगर साफ है तो उसमें आपको अपना चित्र दिखाई देता है, उसी तरह अगर आपकी वाणी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखाई देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आशीश्वर महादेव जो कि नंदगांव के पास में है, अगर आपने उनके दर्शन किए हों तो आपको उधर एक छतरी दिखाई देगी। यह छतरी नवल किशोर जी की है। तो क्या कभी आपने पूछा कि यह नवल किशोर की छतरी यहाँ पर क्यों है? तो आपको जानना चाहिए, नवल किशोर जी ने जब देखा कि मेरे भोले बाबा अकेले बैठे हुए हैं, और नवल किशोर जी का कार्य था रोज नंदगांव से आशीश्वर महादेव के मंदिर में जाकर पुष्प और बेलपत्र अर्पित करते थे, और उनके मन में भाव हुआ कि महादेव को अकेले नहीं रहने दूंगा। और वे भोलेनाथ के मंदिर में ना बेलपत्र ले गए ना ही पुष्प लेकर गए, वह स्वयं इस भाव से जाकर भोलेनाथ के सामने बैठ गए कि अब महादेव अकेले नहीं रहेंगे, मैं उनके साथ बैठा रहूँगा। और गांव वालों ने जब पता किया कि नवल किशोर मिल नहीं रहे हैं, उन्हें पता चला कि वे आशीषेश्वर महादेव के मंदिर में जाते हैं, तो उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू किया। और उन्होंने जब मंदिर में जाकर देखा तो केवल वहां पर महादेव का शिवलिंग था, नवल किशोर जी नहीं थे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आज भी नवल किशोर जी महादेव के मंदिर में महादेव के सम्मुख बैठे हुए हैं ताकि वे अकेले ना हो। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आशीषेश्वर महादेव मंदिर में आज के समय में नंदी भी आ गए हैं, पार्वती जी भी आ गए हैं, पर यह पहले नहीं थे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चंद्रमुखी शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। वह निराश होकर मंदिर जाना तक छोड़ दिया था। मैंने टीवी में देखकर बेटी से कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो बेटी ने कहा, हम ब्रजभूमि में रहते हैं और आप 1 लोटा जल चढ़ाने को कह रहे हो? तो मैंने कहा, बिना महादेव की कृपा के बिहारी नहीं मिल सकते और बिना बिहारी की कृपा के महादेव नहीं मिल सकते। फिर बेटी ने मेरे कहने पर शिवालय पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से उसके इंडियन नेवी में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गर्भस्थ का पूरा टाइम चल रहा था, अल्ट्रासाउंड में ध्यान नहीं दिया गया, मेरा बच्चा गर्भ में ही मर गया था और शरीर में मेरे जहर फैलने लगा था। हाथ पांव तक जहर पहुंच गया था और शरीर के कोने कोने से फूट फूट कर जहर निकल रहा था। हाथ पांव में छेद बन गए थे जिससे जहर बाहर निकल रहा था। और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि यह कुछ ही घंटों की मेहमान है। फिर मेरी बहन ने शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को मेरे पास लाकर रख दिया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को मेरी आंखों और शरीर पर लगाना शुरू किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। कथा का श्रवण करने आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
और पत्र में आगे यह भी लिखा था, अगर भोले बाबा का भरोसा न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। पीलाराम पटेल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2013 में लापता हो गया था, कहीं चला गया था, वह मिला भी नहीं। सब यह कह रहे थे कि 10 वर्ष हो गए हैं, अब तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू किया और टीवी में ही कथा सुनते समय आसन लगाकर मैं कथा सुनता था। बाबा से निवेदन किया कि मेरा बेटा मिल जाए, और बाबा की कृपा इसका क्या वर्णन करूं। 28 फरवरी 2022 को जब आप कथा कर रहे थे, उसी रात्रि को 12 बजे मेरा बेटा घर आ गया। ऐसा चमत्कार का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 4 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर उसका कहीं पर चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरी बेटी से कहा, मंदिर में जाकर साफ सफाई करो, श्रृंगार करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। बेटी ने मेरी बात सुनी और उसने ऐसा ही करना शुरू किया, और मेरी बेटी ने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बेटी का इंटरव्यू हुआ और उसका ऑल इंडिया में 5वीं रैंक लगी है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। एक और बात कहना चाहूँगी, मेरी आंतों में कैंसर हो गया था, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और पेट में नलियाँ डाल दी गईं, पर कुछ समय बाद उनमें से एक नली से वापस पस आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा फिर से कैंसर फैल गया है, फिर से ऑपरेशन होगा। पर मैंने कहा अब ऑपरेशन नहीं करा सकते। मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए खाना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेती। भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। देंगी राजपूत जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर ने बच्चेदानी में गांठ बता दी थी। डॉक्टर ने कैंसर का अंदेशा भी बताया था और यह कहा था जांच होगी, जांच बाहर जाएगी, रिपोर्ट आएगी, ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर ने ऐसा कहा। इसके बाद गुरुजी आपने एक कथा में बताया था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दीपक लगाना है और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र को रख के उस बेलपत्र को खा लेना है, और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मैंने लगातार 15 दिन तक उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करके बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे खाना शुरू किया, आचमन करना शुरू किया। फिर मैंने जांच कराई और डॉक्टर ने कहा गांठ पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, कैंसर भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। जी हाँ, गुरुजी ने इस पत्र को इसी प्रकार से पढ़ा था, जिसमें पहले यह सुनने को मिला था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र को रख के उसका आचमन कर लिया, पर आगे पत्र में यह सुनने को मिला कि बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करके प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इस उपाय में कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे किसी पात्र में रख दें, दीपक प्रज्वलित करें 2 बाती का। इसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, और इसके बाद भोलेनाथ से औषधि रूप में उसे प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू करें। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है, जिसे इस पत्र में देंगी राजपूत जी ने किया और उन्हें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, ब्रज में स्थित नंदीश्वर महादेव का वर्णन करते हुए एक विशेष जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा, कृष्ण भगवान के पोते ब्रजनाभ जी ने महादेव को प्रकट करने के लिए ब्रज के सभी कुंडों का जल लाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें अर्पित किया करते थे, पर भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। इसके बाद ब्रजनाभ जी ने महादेव का न आने पर ऐसा नंदगांव में प्रण लिया कि महादेव अगर नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। तो भोलेनाथ उन्हें नंदीश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। और अगर आप पूरे ब्रज की भूमि में ब्रज की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, पर अगर आप नंदीश्वर महादेव के फर्श का मात्र स्पर्श कर लेते हैं, तो पूरे ब्रज की यात्रा का जो फल होता है वह फल आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत महत्व है ब्रज भूमि के नंदीश्वर महादेव का। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई आपसे पूछे कि शिवलिंग पर पैर कहाँ है, कोई आपसे पूछे कि शिवलिंग पर सर कहाँ है, तो आपको कह देना है कि शिवलिंग पर आपने महादेव को देखा या ना देखा यह मायने नहीं करता है। महादेव ने हमें देख लिया, बस यही काफ़ी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। रचना चौधरी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2014 में हुई थी, तब से ही संतान सुख नहीं था। टेस्ट ट्यूब कराया और मुंबई के सभी डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान सुख नहीं हुआ। गोद भी कई जगह भरवाई, पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी ने और पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर उन्होंने मुझे पीपल के पत्ते और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। सब तरफ से हार गए थे। फिर हमने यह माता के और पिता के कहने पर यह उपाय किया। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, उपाय के बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। फिर मेरी माँ ने कहा, हिम्मत मत हारो, शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाओ। फिर मैंने शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाना शुरू किया और एक बार फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से तुम्रुक जी का नाम लेते हुए 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांध लिया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर।
कल 5 नवंबर कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है और गुरुजी ने आज की ही कथा में बिल्कुल नए धन प्राप्ति व्यापार वृद्धि उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको कब और कैसे करना है आप इसे वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने बताया कार्तिक माह में 1 बेलपत्र और 3 समी पत्र दोनों अवसर में, मतलब कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है और शुक्ल पक्ष के बाद जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, दोनों में से किसी भी अष्टमी में आप यह उपाय कर सकते हैं। और अष्टमी कल ही है तो आपको कल उपाय करना है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको अष्टमी में 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र को चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और इसके बाद आपको इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इस वर्ष आप यह उपाय करिए। कार्तिक माह की अष्टमी में आपने अगर एक बार भी यह उपाय कर दिया तो आप अगले वर्ष की जो कार्तिक माह की अष्टमी आएगी तो आप स्वयं देखेंगे कि बाबा ने आपको क्या दिया है। आपको धन वैभव बढ़ा हुआ ही दिखेगा, यह निश्चितता है। आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ा हुआ ही दिखेगा, यह निश्चितता है। घर में धन संपदा बढ़ी या नहीं, यह आपको स्वयं देखने को मिलेगा। बस इस विशेष उपाय को आपको कार्तिक माह की अष्टमी तिथि, 2 अष्टमी आती हैं, उसमें से एक अष्टमी में कर देना है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी में आप यह उपाय एक बार मात्र कर देंगे तो आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होना निश्चित है। और आपके पास बिल्कुल सुनहरा अवसर है, क्योंकि 5 नवंबर कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और दिन रविवार का है। पुख नक्षत्र है। पुख नक्षत्र वैसे ही काफ़ी शुभ माना जाता है और इस विशेष उपाय को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अब इस उपाय में गुरुजी ने यह तो जानकारी नहीं दी है कि बेलपत्र की डंडी का मुख किस ओर रखना है, पर कार्तिक माह के जो उपाय हैं जिसमें बेलपत्र और शमी पत्र को अर्पित करने को गुरुजी ने बताया है, उसमें गुरुजी ने इस उपाय में ऐसा करने को कहा है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पर आपके मन में दुविधा है कि हमें इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित नहीं करना है, तो जैसा पुराना तरीका था आप उस प्रकार से भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो सकती है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी स्पर्श कराते समय और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय। पर कार्तिक माह में गुरुजी ने विशेष तरीके से अर्पित करने को कहा है, जो आपको हमने वीडियो के माध्यम से भी देखकर बता दिया है कि कार्तिक माह में डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए, बाकी पूरे माह में आप उसकी डंडी जलाधारी की ओर कर सकते हैं। आपको हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कि दूसरा तरीका आपको यदि अच्छा लगता है तो आप दूसरे तरीके से भी अर्पित कर सकते हैं, जिसमें डंडी आप देख सकते हैं कि जलाधारी की ओर है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय भी हम इसे इसी प्रकार से अर्पित करेंगे कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आया उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आप दोनों में से कोई भी तरीका रख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कोई भी तरीका नहीं बताया किस प्रकार से अर्पित करना है। पर पहले कथा में गुरुजी ने बताया था कि कार्तिक माह में अगर आप बेलपत्र और शमी पत्र को अर्पित करना चाहते हैं तो उसकी डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जैसा हमने इसी वीडियो में आपको आगे करके बताया है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।